को मेरा नमस्ते। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन है, सब लोग कैसे हो? परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और परमेश्वर इस वचन से आपको ज्ञान बुद्धि दे, बीमार व्यक्ति चंगे हो जाए ये वचन सुनकर। आज का वचन है मरकुस 5 अध्याय। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना, यानी जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है उसको परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा। इस वचन को आप सभी लोग सुनिएगा। वे झील के पार गिदोन सैनियों के देश में पहुँचे। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ पहुँचा? प्रभु यीशु उस देश में पहुँचा जहाँ पे लोग इकट्ठे थे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, उसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिली। हालेलुया। जब प्रभु उस जगह जा रहा था तो वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो बहुत बीमार था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसे अशुद्ध आत्मा मिली। वो अशुद्ध आत्मा कहाँ से निकलती थी? कब्रों में से। कब्र में से निकलती थी अशुद्ध आत्मा और उस मनुष्य को पकड़ लेती थी। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे शकलों से भी ना बांध सकता था। हालेलुया। उस व्यक्ति को जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा समा जाता था तो उसको कोई बांध भी नहीं सकता था। सीकड़ में भी बांधते थे उसको और वो भगाता था। वो उसी कब्र में जाके रहता था जहाँ पे वो दुष्ट आत्मा उस कब्र में रहता था। उस मनुष्य को भगा ले जाता था वहाँ जैसे उस कब्र पे वो बना, चाहे जितना उसको हथकड़ी लगा के रखते थे, लेकिन वो सारी हथकड़ी तोड़ के और जाके उसी कब्र के पास चला जाता था। दुष्ट आत्मा उसे भगाता था। हालेलुया। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और शकलों से बना हुआ था, पर उसने शकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। हालेलुया। उस मनुष्य को वो ऐसा शैतान उसके अंदर घुसा था कि उसको चाहे हथकड़ी लगाओ, चाहे लोहे से बांध के रखो, तो भी वो तोड़ देता था। भैया बहुत तगड़ा है। हालेलुया। देखती नहीं पहले जमाना में। हालेलुया। जैसे दीपा को पकड़ा था, उसको कितना भी बांध के रखते थे वो सब तोड़ देते थे, खोल के चल देते थे। तो यहाँ पे कहा उस टुकड़े टुकड़े कर देता था, वो हथकड़ियों को तोड़ डालता था वो, और कोई उसको बस में नहीं कर सकता था। कोई भी नहीं, ना ओझा दे, कोई भी उसको काबू नहीं कर पाता। थोड़ी देर समाये रहेगा फिर जाकर उसमें। हालेलुया। कोई काबू नहीं कर पाता था। वो ऐसा दुष्ट आत्मा उसके अंदर था। अब यहाँ पे कहता है वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता है। वो कब्रों में जाता था, रात दिन उसी जगह जाता था जिस जगह से वो शैतान निकल के मनुष्य के अंदर घुसता था और मनुष्य के शरीर को वहाँ तक ले जाता था। और रात को भी भाग जाता था, दिन में भी भाग जाता था। और अपने आप को क्या करता था? पत्थर से भी मारता था, घायल करता था, अपने आप को शरीर घायल करता था। जैसे वो तोड़ के मारा हुआ है ना, वैसे वो तोड़ता था। हालेलुया। तो वो घायल करता था। यहाँ पे कहता है वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। अच्छा। अब उस शैतान को पता लग गया कोई आ रहा है। और जब प्रभु यीशु उस जगह से जब जा रहे थे तो उसको पता लग गया कोई आ रहा है। तो अब दुष्ट क्या करे? अब सोच रहा कि हम कहाँ जाएंगे। तो प्रभु को दूर से देखा और प्रभु के पास आ गया वो तुरंत, और प्रभु को प्रणाम किया, नमस्ते किया। शैतान प्रभु से बढ़ के कोई है? हालेलुया।
पकड़ लिया उसको, प्रभु को पकड़ के प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। क्या काम पूछता हूँ। हालेलुया। अब उसको तो पता ही लग गया था कि परमेश्वर है। सब जानता है हमारे जीवन में, दुष्ट तो जानता ही है परमेश्वर है। इससे अच्छी अब सोचा अब क्या करेंगे, मुझ तो पकड़ा ही जाएंगे। तो आके उस प्रभु से प्रणाम किया, नमस्ते किया और उसके बाद कहता है, मैं जानता हूँ तू कौन है। शैतान पहचान जाता तुरंत कि तुम्हारे अंदर कितना परमेश्वर की आत्मा है। वो तुरंत कहने लगा, हे परम प्रधान के यीशु, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। जो मारता था घायल करता। हालेलुया। अब शैतान को मालूम है परमेश्वर कहेगा निकल जा, तो निकलना ही पड़ेगा, उस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। पर उसने सोचा अब क्या करूं, अब तो प्रभु के आगे तो मैं फंस गया हूं। अब ऐसा ना हो कि मुझे इस शरीर से निकलने कह दे। तो वही कह रहा है, हे प्रभु मुझे तुझसे क्या काम है जो मुझे पीड़ा मत दे, यानी मुझे दर्द मत दे। प्रभु कहेगा निकल, तो निकलना पड़ेगा उसको। हालेलुया। जैसे मैं कहती हूँ कि निकल शैतान है, शरीर को छोड़, तो वो तुरंत छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ है। हालेलुया। तो इसी तरह जब प्रभु यीशु को कहता है, वो मनुष्य जो था वो कहता है कि मैं तुम परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र हो और मैं तुम्हें शपथ देता हूँ, यानी परमेश्वर का कसम दिला रहा है। अच्छा। कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम मुझे पीड़ा मत देना। कहता मैं कसम दे रहा हूँ। हालेलुया। अब देखो यीशु क्या कहता है, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, हे मनुष्य में से निकल आ जा। हे शैतान तू इस शरीर को छोड़, बाहर आ जा। प्रभु ऐसे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ जा। हालेलुया। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। अब प्रभु ने पूछा, तेरा क्या नाम है। जब इस शरीर से निकलते तो पूछने भी लगे कि तू कौन है। जैसे बहुत जने नहीं पूछते, जब जिसके अंदर समा जाता है तो उससे पूजा लोग क्या कहते हैं, कौन है, कहाँ से आए, क्या कैसे पकड़े, ऐसे बोलते ना हैं। कहते कौन है, कब से पकड़े थे, कहाँ से आए। तो वैसे प्रभु ने इतना ही पूछा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। अब दुष्ट देखो बताएगा तुरंत। जैसे यहाँ पे कितने लोग खेलते थे, तो यहाँ मारा गया हूँ और बता देते थे कि यहाँ फला हम हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है, अब दुष्ट बता रहा है, मेरा नाम सेना है क्योंकि मैं बहुत हूँ। कहता मेरा नाम सेना है और मेरे साथ बहुत लोग हैं, हम अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं है। उसने तुरंत बता दिया कि हम बहुत लोग हैं। ऐसे एक भाई आया था, वो खूब खेल रहा था और जब खेलने लगा तो कहता है मैं अकेले नहीं हूँ, मैं बहुत लोग हूँ। जो गुड़िया के वो जेठ आया था। हालेलुया। कहा कि मैं बहुत हूँ। वो कहा कि ये हमारे घर रोज वो भेजती है, तो वो कहा किसने भेजा, तो उसने पंचायत के लिए लाए थे। हालेलुया। वो खुद खेल शांत रहिए। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहता है, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेजे। अब दुष्ट कह रहा है, हे प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे यहीं रहने दे। मैं इस शरीर से निकल तो जाऊँगा, पर मैं इसी जगह घूमना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। हालेलुया। इस देश को छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता हूँ। प्रभु अगर कहेगा निकल जाए यहाँ से, तो निकलना पड़ेगा। और वो कहेगा उठा के अथाह कुंड में डाल दूंगा, तो बाहर कैसे आएगा। लेकिन उसको मालूम था कि प्रभु ऐसे कहेगा, तो पहले से कह दिया, हे प्रभु मुझे इसी देश में रहने दे।
हालेलुया। वो तुरंत कह दिया कि मुझे इसी देश में रहने दे। वह पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड, अब यहाँ पे कह रहा है वह पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। हालेलुया। वहाँ पे देख, तब शैतान कहा कि हमको निकलना तो पड़ेगा, अब क्या करूँ। तो देखा एक, वो देख लिया कि सूअर वहाँ चल रहा है, अच्छा। पहाड़ पे देखा सूअर चढ़ रहा है। तब उसने क्या किया, अब दिमाग लड़ाया कि अगर निकलना तो पड़ेगा इसके शरीर से, क्यों ना हम सूअरों में जाके बैठ जाएंगे और यहीं घूमेंगे। अच्छा। वो ऐसा सोच रहा था शैतान, है ना। लेकिन परमेश्वर उससे जान गया था कि इसके दिमाग कहाँ चल रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पे कहता है अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और सूअर जो बैठ गई और झुंड जो यहाँ पे लिखा है अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों को भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था, जो सूअर था वो 2000 सूअर थे, 2000 सूअर थे वहाँ पे। और उस निकला उस मनुष्य के अंदर से अशुद्ध आत्मा, यानी दुष्ट आत्मा उस मनुष्य के अंदर से निकला और जाके उस सूअरे के अंदर, जो वहाँ पहाड़ पर चल रहे थे, जो 2000 के थे, कड़कड़ाते पर से झपट कर झील में जा पड़ी और डूब मरा। आप सोचो, मनुष्य के अंदर से शैतान निकला और देखा सूअर वहाँ चल रहा है, तो उसने क्या किया, वो निकल के तुरंत सूअरों के अंदर घुस गया और 2000 सूअर थे वहाँ पे। और वो सूअर जब अंदर घुस गया, सूअर पगला गया। एक सूअर के अंदर घुसा तो सारे सूअर, एक गया तो सारे गए उसके पीछे। हालेलुया। सारे भागने लगे। और जो वहाँ पे चरवाह थे, अब देखिए चरवाह के बारे में बता रहे, उनके चरवाह ने भागकर नगर और गांव में सुख समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। आप देखिए, जो सूअर जो एक साथ भागने लगे, तो जो देखे, जो चरवाह थे वो देखने लगे। अब वो घबरा गए कि ये क्या हो गया कि सारे सूअर एक साथ एक ही जगह जा रहे हैं। अब वो जाके दौड़ के गांव वालों को बुला लिया कि जाओ, आओ आओ, देखो ऐसा हुआ, देख लो। हालेलुया। अब यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब जिसके अंदर दुष्ट आत्मा बैठा था, अब वो तो ठीक हो गया, अब वो अच्छा कपड़ा पहन के बैठ गया। अब लोग डर गए कि ये देखो, इसको तो दुष्ट आत्मा था, ये तो अच्छा खासा लग रहा। अब सेना जो यीशु थे, यीशु के पास आके लोग बैठ गए और कहने लगे जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, जो सेना जो था, दुष्ट आत्मा का नाम था सेनापति, वो अच्छे कपड़े पहन के बैठ गया और लोग देखने लगे कि यार ये क्या, ये तो पागल था, कैसे ठीक हो गया। कैसे बढ़िया चंगाई बढ़िया। हालेलुया। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उसको कह सुनाया। अब जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसको सभी लोगों को बताने लगे, कहे देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे हुआ था, सारा हाल बताने लगे। हालेलुया। तब उसने उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। अब यीशु को कह रहे हैं, यीशु प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु तू यहाँ से चला जा। अच्छा। एक ठीक हुआ, पता चला ये दुष्ट आत्मा और किसी का तो वो और निकालेगा, और कोई, अब सीधे प्रभु एक हटा दे रहे हैं कि तू ही चला जा।
और ये नहीं चाह रहे, ये नहीं सोच रहे कि प्रभु रहेगा तो सब ठीक हो जाए। अच्छा हुआ कहा था मनोज हम ठीक था। हाँ। जो मनुष्य था वो कहने लगा कि तुम यहाँ से चला जा। अब जैसे हम बता दिया तुमसे जाकर तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारे घर में और बहुत आ जाएगी। हाँ, दूसरा कहेंगे इनको भगाओ, इनको ये हटा- कैसे आ गए? अब वो तुम तो जब- आपको मालूम है जब ना। तुम उनका कहा करती थी वो सब झुंड बना के तुम्हारे पास आते थे। अब तुम ठीक हो जाओगी तो किसी के पास बैठोगी तो कहेंगे अब तो ये तो ठीक हो गई, अब कोई इसको हटा दो, गांव से निकाल दो। ये भी सीधे तुम वही को आरोप लगाएंगे, हटो यहाँ से। अब तुम ये सुबह हालेलुया, शांत रहिए। अब यहाँ पे कहता है परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। अब प्रभु आज्ञा नहीं दे रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, प्रभु आज्ञा नहीं दिया। और उनसे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। किसको कहा? जो ठीक हो गया, हाँ जाके बतावा कि जाके अब तुम बताओ जाके और कहो कि हमें किसने ठीक किया है। हालेलुया। अब वो जाके अब सब देख रहे इतना अच्छा खासा हो गया, कैसे हो गया, ठीक हो गया। तो वो प्रभु कह रहा तुम जाके लोगों को बताओ ना, लोग मुझे निकालने में लगे हैं, तुम जाके बताओ। यही तो हो रहा, प्रभु अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं। लोग क्या कह रहे हैं इनका बंदे करा दो, इनका निकाल दो, यही तो हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जाके लोगों से बताया घर जाके कि प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दैनिक पुलिसियों इस बात का प्रचार करने लगा। अब जाके लोगों के पास गया और प्रभु का प्रचार करने लगा। अच्छा प्रचार करेला करने लगा, वो लोग रोकने लगे ना, जो ठीक हो गया वो जाके बताने लगा लोगों से कि मैं इतना बीमार था, मैं ऐसे था और हमको प्रभु ने ठीक किया, सब बताने लगा वो जाके। हालेलुया। वो जाके प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोगों अचम्मा करते थे। अब प्रभु कितने अच्छे काम किया, बहुत अच्छा काम। सोचो कि जो ठीक हो गया वो जाके सुख समाचार सुना रहा है। उसको कितना भी रोकोगे नहीं रुकेगा, नहीं कितना भी इसको रोकोगे, चाहे उसे मार भी दोगे तो भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का सुख समाचार उसने स्वाद को चखा है। जिंदगी बचाए। जो इतने साल से बीमार था, उसको शकलों में बांधते थे, बेड़ियां लगा के बांधते थे, तो वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया तो वो जाके बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा, लोगों को बताए, चाहे माने या न माने, लेकिन परमेश्वर का सुख समाचार सुनाएगा। वो कितना भी उसको बांध लोगे तो भी छोड़ा लेगा वो। हालेलुया। लेकिन दुष्ट आत्मा से तो आज़ाद रहेगा, बीमारियों से तो आज़ाद रहेगा वो। आजाद हुई। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। इस वचन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बीच में परमेश्वर ने ऐसे मन में मेरे डाला। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो बीमार हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, परेशान हैं, और परमेश्वर उनको चंगा करना चाहता है। इस वचन को यदि वो सुनेंगे तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप चंगे हो जाओगे। जैसे उसने विश्वास किया, उसे पता था दुष्ट को कि यहाँ पे कोई प्रभु आ रहा है, तो उसने क्या किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे और मुझे इस देश से मत निकाल। दुष्ट आत्मा ने ऐसा ही बोला था, लेकिन प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप देखिएगा, लोगों को बीच में डालिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का घर बस जाए या किसी की विपत्ति चली जाए, या कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए सुन के। मेरे प्रियो, मेरे पास ऐसे एक व्यक्ति आई, बहुत बीमार थी। मैं छोटी सी गवाही भी दे देती हूँ आपको। अभी जल्दी की बात है, कल परसों की बात है। एक बहन बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा। उसको टीबी की बीमारी है और उसको खून की कमी है,
और इलाज करती रही बहुत, और भी पता नहीं कौन सी बीमारी थी, मुझे बता रही थी, मुझे याद नहीं है। पर वो कहने लगी मैं बहुत दवाइयाँ किया और मैं ऑपरेशन भी कराई, पर मुझे ठीक नहीं हुए और मुझे डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। मैं कई जगह गई और सब डॉक्टरों ने ग्लूकोज भी चढ़ा और सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया, मैं जीना तो चाहती हूँ, बचना तो चाहती हूँ, क्योंकि उसका पति भी ख़त्म हो गया था दुष्ट आत्मा से और उसका बेटा भी ख़त्म हो गया। वो अकेली रह गई, सिर्फ बेटी थी एक, तो बेटी और दामाद के पास गई। वो बीमार हो गई, खटिया चिपक गई और वहाँ जाके अपने बेटी के पास गई और बेटी ने उसका इलाज भी कराया। बहुत पानी की तरह पैसा फेंका, लेकिन अब इतना ऐसा हो गया कि अब वो बहन निराश हो गई। तो किसी भाई ने, मुझे जानता था, वो जाके वहाँ शुभ समाचार बताया। बहुत दिन से वो सुना था, पर वो उसको उस समय परमेश्वर ने मन में नहीं डाला। वो ज़्यादा बीमार जब थी तो उसके पास वो गया और गया, वो वहाँ से मुझे फ़ोन कराया, बताया उसे एक मैडम है, वो प्रार्थना दुआ करती हैं और कान में लगा लो, सिर्फ सुनोगे ठीक हो जाओगे। तो उसे एक नया उम्मीद जगा और वो जब उसके पास गया, बताया, तो उसने कहा कौन सी मैडम है, मुझे ठीक कर दे, मैं ठीक होना चाहती हूँ। फिर मेरे से बात कराया, मैं बात की, तो बात करते करते परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। मैंने प्रार्थना किया और बाद में मैंने पूछा, बात करने के बाद, तो कह रही है मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। अब मेरा शरीर ऐसा है जैसे कोई बीमारी ही नहीं है मुझे। तो बोलने लगी कि मुझे मैडम का नंबर दे दो, मैं नंबर ले लूँगी, अब मैं आपसे बात करूँगी, कब आप फ्री रहेंगी। तब मैंने कहा अच्छा ठीक है, हम समय बताएंगे, आप उस समय जुड़िएगा और मैं प्रार्थना करूँगी आप ठीक हो जाए। लेकिन बहन जुड़ी भी थी, रात को बोली हमको आराम है, मैं बिल्कुल सही है, स्वस्थ हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, परिवार हैं जो विपत्तियों में हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाई, अगर इस वीडियो को आप भेज देंगे उनके पास, हो सकता है उनका परिवार बच जाए। तो मेरे भाई बहनों, मैं इसीलिए डालती हूँ कि ताकि और लोग इस वीडियो को सुने। जो मुझे ज्ञान है मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि वचन कहता है ज्ञान ना होने से हम नष्ट हैं। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोग देखें, लाइक करिए, कमेंट करिए। परमेश्वर बड़ी आशीष आपको देगा, आपका परिवार को आशीष देगा। ये भी एक सुख समाचार है। यदि आप परमेश्वर ने बोझ दिया है तो आप ज़रूर करिए। जय मसीह।